हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, आज के वीडियो में हम भारतीय इतिहास के चैप्टर 4 जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, प्राकृत में, पाली में, संस्कृत में, भाषा में। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी, पाली में। तो प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? पाली में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य पाली भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर की माता कौन थी। चार ऑप्शन आपको दिया गया, यशोदा, अनुजा, त्रिशला, देवनंदी। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? त्रिशला। महावीर की माता कौन थी? त्रिशला थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर? कुंडग्राम या वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। और माता कौन थी? त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। क्या थी? लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिया गया, रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? जातक। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? जातक को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अजंता की चित्रकारी में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं अर्थात जातक कथाओं का जिक्र है। सबसे प्रसिद्ध जातक कथा कौन सी है? खुद्दक निकाय है। क्या है? खुद्दक निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था। चार ऑप्शन आपको दिया गया, राजगृह, पाटलिपुत्र, गया, सारनाथ। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? सारनाथ। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवान बुद्ध सारनाथ गए थे और वहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, शाक्य, ज्ञातक, मल्लास, लिच्छवी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? ज्ञातक। तो महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में किस कुल में हुआ था? ज्ञातक कुल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, संस्कृत, अर्ध मगधी, पाली, प्राकृत। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? पाली। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक किस भाषा में रचना की गई है? पाली में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध साहित्य पिटक पाली भाषा में लिखे गए थे। पिटकों की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया। चार ऑप्शन आपको दिया गया है, समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? अशोक।
नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था? अशोक के शासनकाल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार में मौर्य सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने नेपाल व श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। तो ये आप लोग यहाँ से ये याद रखिएगा कि ये जो उपगुप्त थे, इन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मतिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? धर्मपाल। बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? धर्मपाल ने। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके लेखों में उसे क्या कहा गया है? परम सौगात कहा गया है। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक कौन निवास करते थे? हरिभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, हर्ष, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी, कनिष्क। गंधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है और इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंधार कला को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। इसका सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ था। इसके विषय में बौद्ध परंपरा से ली गई थी, किंतु निर्माण का ढंग यूनानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन 4 ऑप्शन आपको दिया गया। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उपर्युक्त सभी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? उपर्युक्त सभी। तो वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इस दिन क्या क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म भी हुआ था, बुद्ध को ज्ञान भी प्राप्त हुआ था और बुद्ध की मृत्यु भी हुई थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान तथा बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, फायान, वेनसोंग, इत्सिंग, मेगास्थनीज। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? वेनसोंग। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? वेनसोंग को कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यात्रियों के राजकुमार के रूप में वेनसोंग को जाना जाता है। या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में ये आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इसका वर्णन सी यूकी के नाम से भी प्रसिद्ध है। किसके नाम से? सी यूकी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्या है? बिंबिसार। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? बिंबिसार। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? बिंबिसार थे। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन तथा उनका मित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हु क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, बौद्ध स्थल, बौद्ध का एक नाम, कला का बौद्ध, बौद्ध ग्रंथ। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? बौद्ध ग्रंथ। तो मिलिंद पन्हु क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
मिलिंद पन्हो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मिनांडर के बौद्ध आचार्य नागार्जुन से किए गए प्रश्नों का सार संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, महायान, हीनयान, दिगंबर, थेरवाद। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, दिगंबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? दिगंबर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन से? महायान व हीनयान। बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ था, जबकि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था? थेरवाद था। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि दिगंबर संप्रदाय किससे है? जैन धर्म से है, ना कि बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग, त्रिमूर्ति। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धर्म और संघ। तो गाइस ये थे आज के वीडियो के 15 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।